तो आज खटीमा का हालचाल लेने निकले हैं। कल आपको पता था सीएम साहब हमारे किच्छा में थे, काफ़ी घोषणाएं करके गए हैं और एक हम कल न्यूज़ भी दिखा रहे थे, सीएम साहब बोल के गए हैं जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दों पर होगा। खटीमा एंटर किया तो ये बाईपास थोड़ा हारिस पहले इधर दिखा देंगे। ये बाईपास यहाँ से निकल रहा है। जब मैं यहाँ हिंदुस्तान में था, हिंदुस्तान अखबार में, तब से ये मांग चल रही थी बाईपास को लेकर। तब धामी साहब विधायक होते थे और आज ये दिल थोड़ा देख के दिल को तसल्ली ये हुई कि ये बोर्ड दिख गया होगा आपको, कार्य क्षेत्र में प्रवेश पूर्णतया वर्जित है, यानी काम जो है तेज़ी से चल रहा है। 500 मीटर थोड़ा सिपाहीगंज की तरफ जाएंगे तो ये आगे टोल है और ये NH 125 है। और हमारे अमित भाई आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे, जब विधायक धामी साहब का इंटरव्यू किया था तो बिल्कुल बराबर में बैठे थे। और CDO साहब की भी गाड़ी आ रही है, हो सकता है मीटिंग हो कुछ हो। तो फिलहाल अभी अमित भाई कोश्यारी साहब से मिलके आए हैं, मुंबई गए हुए थे। जी क्या था कि एक विशेष प्रयोजन से जाना था। अच्छा। ये जहाँ पर अभी आप खड़े हैं ये बाईपास है खटीमा का। हाँ। 8.5 किलोमीटर लंबा बाईपास है। चूँकि खटीमा में एक बहुत पहले से समस्या ये थी, थोड़ा चल लेते हैं। हाँ। बहुत पहले समस्या ये थी कि यहाँ पे जाम की समस्याएं थी और चूँकि नेपाल से लेके पहाड़ से लेके यहाँ पे हाँ। पीड़ित लोग भी यहाँ आते थे, बीमार लोग भी आते थे। हाँ। तो कई बार जाम में फंसते थे। तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने विधायक रहते है ना NH में, जब संधू जी अब जो चीफ सेक्रेटरी अभी यहाँ के, उससे पहले वो NHI देख रहे थे। हाँ। उनसे उनके अच्छे संबंध थे, उनसे प्रयास करके इसमें धनराशि स्वीकृत करा दी थी। हाँ। और थोड़ा बीच में मुआवजे को लेके थोड़ा सा कुछ रहा, लेकिन तब तो थोड़ा काम डिले हुआ। आज थोड़ा सा ये बहुत हो गया और ये लगभग जो है 6 महीने तक ये पूरा बाईपास कंप्लीट हो जाएगा। और ये इस यहाँ से निकल के ये सीधे निकलेगा आपके चकरपुर कुटरी गन्ना सेंटर में। चकरपुर कुटरी गन्ना सेंटर के पास निकलेगा, जहाँ से अपनी इस तरफ को पूर्णागिरि की तरफ जाने वाले श्रद्धालु या अन्य पहाड़ी तरफ जाने वाले लोग जो हैं बहुत ही सीमित समय में है ना इस यात्रा को कर सकेंगे और सुगम यहाँ पे यात्रा रहेगी। और साथ में इसके नज़दीक में ही थोड़ी सी आगे हम यहाँ पे एक नया रोडवेज ही बना रहे हैं। ये कहाँ हुआ रोडवेज? ये रोडवेज आप थोड़ा से उस तरफ फ्रेम की तरफ देखेंगे तो लगभग यहाँ से 300 मीटर आगे। अच्छा। प्राधिकरण के माध्यम से वो जमीन लैंड एक्विजिशन उसका हो चुका है और यहाँ पे एक रोडवेज का निर्माण यहाँ पे कराया जाएगा प्राधिकरण के द्वारा। निश्चित रूप से आज ये जब से खटीमा जो है ये पूरे प्रदेश की अंतिम विधानसभा थी। पूरे प्रदेश में 70 विधानसभाएं हैं तो खटीमा का नंबर 70वां था। इसके बाद फिर नेपाल बॉर्डर है, उधर चंपावत है और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बॉर्डर पे खटीमा है। ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नेपाल का है और अंतर्राज्यीय बॉर्डर उत्तर प्रदेश का है। तो कहीं ना कहीं एक कसक तो थी कि जिस खटीमा की जननी भूमि से उत्तराखंड का निर्माण हुआ वो विगत कई वर्षों से है ना विकास की राह देख रहा था। काम तो होते थे लेकिन वो काम में वो गति नहीं आती थी। वो काम में जो खटीमा को उसका मूल मिलना चाहिए था वो खटीमा का उसका मूल आज तक नहीं मिला। माननीय विधायक जी के रहते उनके विधायक के कार्यकाल में ही उन्होंने काफ़ी प्रयास करे, एकलव्य विद्यालय बनाया, यहाँ पे ITI बनाया। विद्यालय का थोड़ा बताइए अभी क्या प्रोग्रेस है? देखिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी बिल्डिंग बन गई है। जनजाति क्षेत्र के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की पूरी पढ़ाई उस विद्यालय में कराई जाएगी। आवासीय विद्यालय है और उनको बच्चे को एडिशन जब कराना है तो उनके माता पिता ने उनको कुछ नहीं देना है। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके कपड़े, उनका खाना, उनकी किताबें, सारी उसकी व्यवस्था कहते हैं एकलव्य विद्यालय के द्वारा की जाएगी। तो जो बच्चा वहाँ पे 1 में एडिशन लेगा वो 12 तक उसकी पढ़ाई निःशुल्क होगी और एक अच्छा उसका माहौल रहेगा। और खटीमा को हम एजुकेशन हब बनाने की ओर बहुत ज़्यादा हमने कहा कि खटीमा को हम एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं। इसी कड़ी में हमने यहाँ पे सेंट्रल स्कूल भी खोला, महाविद्यालय का उच्चीकरण कर रहे हैं, उसमें कई और चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ हमने जनजाति की ITI एक बनाई, सामान्य लोगों के लिए ITI बनाई, उसके बाद हमने पॉलिटेक्निक यहाँ पे खुलवाया। तो कहीं ना कहीं आज हमारे यहाँ के विधायक माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी ये मन की भावना है कि कैसे मेरा खटीमा इस उत्तराखंड की उत्कृष्ट विधानसभा बने, उत्तराखंड का सिरमौर बने और तभी वास्तविक रूप से उत्तराखंड के शहीदों को और उत्तराखंड के राज्य आंदोलन करने वाले व्यक्तियों को एक हम श्रद्धांजलि देख सकेंगे कि हमने खटीमा का एक अच्छा निर्माण किया है। और कई रोडें यहाँ पे हो चुकी हैं और अभी आप सौंदर्यकरण बाजार जाएंगे तो आप देख रहे होंगे सौंदर्यकरण चल रहा है, वो जल्दी हम सौंदर्यकरण को यहाँ लेके आ रहे हैं। सौंदर्यकरण को यहाँ हाँ, एक सवाल ये रहेगा अमित भाई, आपने कहा 8 किलोमीटर का, 8 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा 8.2 यानी 200 मीटर एक्स्ट्रा। तो अगर हम सितारगंज से आएंगे, बाईपास जब हो जाएगा तो हम सीधे चकरपुर निकलेंगे। तो जो अंदर शहर में एक तो जाम की स्थिति थी वो बिल्कुल नहीं रहेगी,
एक थोड़ा मैं ये जानना, मेरी की उत्सुकता ये हो रही थी कि बाईपास से निकल के हमारी डिस्टेंस कितनी बचेगी अगर हम ऐसे अंदर से चकरपुर से जाएंगे तो करीब लगभग 15 किलोमीटर से ऊपर का जो है। हाँ। खटीमा से चकरपुर की दूरी 8 किलोमीटर है। हाँ। और यहाँ से खटीमा के मुख्य चौक की दूरी 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर 8 4 12 बात दूरी की नहीं, बात उस दूरी को पार करने में लगने वाले समय की बात है। क्योंकि खटिया में क्या है कि सड़कें तो वही हैं, गाड़ियां बढ़ गई हैं, आबादी वाली मोड़ पे जाम लगता है, चौराहे पे लगता है, मस्जिद के सामने लगता है, रोडवेज पे लगता है। कभी कभी तो आधे आधे घंटे का जाम लग जाता है। एक आपने बड़ी अच्छी बात बताई रोडवेज वाली। रोडवेज को क्या समझा जाए कि अब रोडवेज भी बाहर आ जाएगा? तो रोडवेज बाहर आ जाएगा तो वो जो बीच में मतलब ये अभी घोषणा है? नहीं, इसका टेंडर लग चुके हैं। टेंडर लग चुका है? हाँ, जमीन वहाँ मिल चुकी है, प्राधिकरण इसको बना रहा है। हाँ। और बहुत अच्छा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है प्राधिकरण का। रोडवेज के अंदर एक कॉफी शॉप होगी और कहते हैं यात्रियों को बैठने के लिए चेयर्स होंगी। और जो एक अच्छे एक रोडवेज ISBT लेवल का जो एक हम देखते हैं कि बस टर्मिनल जो होता है, उस तरह के एक बस टर्मिनल के रूप में हम इसको विकसित करेंगे। और ताकि उसमें हम थीम वॉल पेंटिंग भी कराने की सोच रहे हैं। अच्छा। कि जब वो लोग खटिया में आए तो हम रोडवेज की जो दीवारें हैं उसमें हम थीम वॉल पेंटिंग कराएंगे जो राज्य आंदोलन से जुड़ी यादों को दिलाएंगी, ताकि अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी वहाँ आए तो वो इस निश्चित रूप से देखे कि खटीमा की धरती ने से इस राज्य की जो निर्माण की नींव पड़ी है, तो उसको वो भी वहाँ देखने को मिलेगा। चुनाव में क्या, क्योंकि आप भी देखिए लगे हुए हैं, धामी साहब को तो पूरा प्रदेश देख रहे हैं, चुनाव में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको लोगों के? देखिए, खटीमा की जनता ने सदैव से हमको आशीर्वाद दिया है। उनका हर समय आशीर्वाद है। इस बार भी आशीर्वाद और दुगने उत्साह से खटीमा की जनता दे रही है। आज उनके बीच का व्यक्ति, उनका चुनाव प्रतिनिधि आज इस राज्य का मुख्यमंत्री है। तो खटीमा की जनता में इस बात को लेकर बहुत उत्साह है। और खटीमा की जनता ने, हम उनके लिए आज भी आभारी हैं, दिल से आभार प्रकट करते हैं कि हमारे साथ बहुत विषम परिस्थिति भी आई, लेकिन खटीमा की जनता ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमको मजबूत करा। और आज निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश का चिंता तो हो रही है, पूरे प्रदेश को वो एक उत्कृष्ट प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी विधानसभा को भी उन्नत बनाने के, उन्नत खटीमा, विकसित खटीमा के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाकर। आर्य जी के जाने से कोई मनोबल तो नहीं टूटा थोड़ा? नहीं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो आने वालों को रोक नहीं सकता है, जाने वालों को रोक नहीं सकता है। देखिए, अब किसी के कोई व्यक्ति हित आड़े आ रहे हो तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और ठीक है, जो व्यक्ति आए जाए, कोई परेशानी नहीं है, हमारा कोई मनोबल इससे टूटने वाला विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ का एक आम कार्यकर्ता कहते हैं विधायक मंत्री बनने की स्थिति में रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी में इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता है। अमित साहब को सुन रहे थे आप, विधायक प्रतिनिधि रहे। जी। धामी साहब के विधायक प्रतिनिधि रहे और अभी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं। और जब CM बने थे तब भी हमारा परिचय, एक अच्छा इंटरव्यू हुआ था, करीब बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा। और जब धामी साहब से हमारी मुलाकात हुई थी नानक मता गुरुद्वारे में, हमने इंटरव्यू किया था, तब भी आप थे। तो एक बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ भी हैं, तो हमने सोचा ये जानकारी इनसे बेहतर कौन दे सकता है। फिलहाल क्योंकि 2022 नज़दीक है, 1-2 महीने में बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाली है। और उन्होंने एक बात ये बड़ी अच्छी कही कि खटीमा बिल्कुल आखिरी विधानसभा है, एक तरीके से देखी जाए उधम सिंह नगर की, फिर अंतर्राज्यीय और हमारा इंटरनेशनल नेशनल बॉर्डर लगता है, UP हो गया, इधर नेपाल हो गया। तो कहीं ना कहीं लोगों से इस बाईपास से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और चुनाव को लेकर अमित साहब का ये मानना है कि चलिए आर्य जी गए तो धामी साहब ने भी कहा कि जाने वाले को कौन रोक सकता है, जिसने जाने का मन बना ही लिया है तो चलेगा। लेकिन यहाँ कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क उसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाजपा वाले लगातार जनता के बीच में हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, तो उनका अपना एक आत्मविश्वास है कि इस बार जो है दुगना आशीर्वाद मिलेगा। यानी कि ये जो पिछली साल 2300 का मार्जिन था, अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। नहीं, देखिए, अब कहता है मार्जिन की चिंता तो अभी हम नहीं करते हैं। हाँ। हमारा काम जनसेवा का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम जनसेवा करने का है, खटीमा की सेवा करने का है, प्रदेश की सेवा करने का है, और भारत को विश्व गुरु बनाने का एक जो सपना है उसमें अपना प्रयास करने का है। और रही बात मार्जिन की, तो मार्जिन तो जनता तय करेगी, लेकिन हमें इतना हम आश्वस्त हैं कि हमें इस बार भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। और खटीमा की जनता निश्चित रूप से अपने मुख्यमंत्री जी के साथ में है, और उनका पूरा आशीर्वाद अपने मुख्यमंत्री जी के साथ में है। और उन्होंने ये भी कह रखा है खटीमा की जनता ने कि आप पूरे प्रदेश की चिंता करिए, सरकार लेके आइए, खटीमा तो हम देख ही लेंगे, संभाल लेंगे अपना, हमने आपका आशीर्वाद देके भेज रखा है। तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो इसलिए हमें डरने और घबराने की कोई चिंता नहीं है। हम आत्मविश्वास से बिल्कुल भरपूर हैं और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में यहाँ बहुत अच्छे अंतरों से चुनाव जीत दर्ज करेंगे और हमारी सरकार भी बनेगी। आत्मविश्वास से लबरेज हैं, क्योंकि CM साहब की धर्मपत्नी गीता पुष्कर धामी लगातार लोगों के बीच में है, तो बातचीत हुई भी थी हमारी। तो बाकी अब क्या होगा, अब नेताओं से बात हो रही है, कार्यकर्ताओं से बात हो रही है। फ्रीडम TV की कोशिश ये रहेगी गाँव थोड़ा जाएँ और आम जनता का मूड जाने कि वो क्या है, क्या धामी साहब के कार्यकाल में क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं, क्या होने वाली हैं,
और जनता को क्या उम्मीद थी कि होनी थी लेकिन होते होते रह गई, ये तमाम सवाल रहेंगे। लेकिन एक कोशिश फ्रीडम टीवी की ये रहती है कि जो आलोचना के साथ एक गुड वर्क दिखाते रहें, क्योंकि ये बड़ा जनता से जुड़ा मुद्दा था बाईपास का। तो मिट्टी आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है मिट्टी पड़ रही है, तो अमित साहब बता रहे थे कि 6 महीने के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। चौराहे पे जो जाम लगता था, थाने के सामने लगता था, मस्जिद के सामने, रोडवेज़ के सामने, उस जाम से आपको निजात मिल जाएगी। यहाँ उन्होंने कहा एक रोडवेज़ हमारा आ जाएगा। तो ये वाला जो काम है कहीं ना कहीं से जनता को बहुत लाभ मिलेगा। और खटीमा नहीं, टनकपुर और बाकी जो लोग हमारे चंपावत जाते हैं, तीर्थ यात्री जाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से नेपाल से लोग आते हैं, उनके लिए भी बहुत आसानी रहेगी। तो फिलहाल आप फ्रीडम टीवी पे बने रहिए कैमरामैन हाइस के साथ। मैं मार खान, खटीमा।